हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोगों को बता दूं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं कि जो भी मलेशिया आना चाहते हैं और जो भी वर्क हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पर वर्कर जो भी है यहाँ पर मलेशिया में प्लांटेशन खास करके कंपनियों में, तो यहाँ पर कंपनियों का आप लोगों को आज जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो बताने वाला हूँ कि बहुत ही भाई लोग नहीं जानते हैं शायद, और जो भी नया आना चाहते हैं ये लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि अगर कोई भी कंपनी, आप लोगों को कंपनी का हकीकत आज बताने वाला हूँ खुल के, जो रियली कंपनी का हकीकत है। खास करके प्लांटेशन कंपनी में कोई भी ऐसा कंपनी जो है काम करने आते हैं, अगर उस कंपनी में आपको अगर सैलरी कम देता हो या बहुत सारे ऐसी जो दिक्कत घटना घटती है कंपनियों के अंदर, किसी वर्कर के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है, या तो फिर बहुत ही जगह में इंडियन वर्कर को अच्छा खासा सैलरी नहीं देते हैं, और जो है यहाँ पर जो ज़बरदस्ती पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और पासपोर्ट जब्त करने के साथ वो लोगों को धमका के यहाँ पर रखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो है आजकल इमिग्रेशन का न्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह आप लोग इमिग्रेशन का न्यूज़ देख रहे हैं हर वीडियो में। तो इस तरह का जो है आप लोगों को घटना से वाकिफ होना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए, मलेशिया में अगर कोई भी आपका यहाँ पर घटना घटते हैं और मलेशिया में अगर कोई वर्कर यहाँ पर काम करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है धमका के रख दिया जाएगा और आपका पासपोर्ट भी जब्त कर लेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे घटना देखने के लिए मिल रहा है और देखते भी हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनियों में होता है और वर्करों को जो है, वर्करों का बहुत ही हालत ख़राब रहते हैं बहुत सारे ऐसे जगह में। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए कंपनी बहुत ही जो भी कंपनी आते हैं प्लांटेशन का काम में, सभी कंपनी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ का कंपनी का जो साइड रहते हैं, इस साइड जहाँ पर आप काम करते हैं, स्टेट बाय स्टेट जहाँ पर आप लोग का कंपनियों का अलग 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 एक ब्रांच होते हैं, उस ब्रांच के जरिए अगर आप लोग यहाँ पर आके काम करते हैं तो देखिए कंपनी एक जैसे मलेशिया का हेड जैसे ऑफिस रहते हैं कुलालमपुर में, इस तरह का बहुत सारे ऑफिस रहते हैं हर कंपनियों का, और जो है ज़्यादा सिटी में रहते हैं, और बड़ा जो राजधानी रहते हैं, कैपिटल रहते हैं, यहाँ पर ऑफिस को बना के रखे जाते हैं और वहाँ पर हर सुविधा दिया जाता है हर जगह में मलेशिया के अंदर। लेकिन इसके बीच जो है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का स्टेट में और साइड में, इस साइड में बहुत ही वर्कर को परेशान किया जाता है और वर्कर परेशान भी रहते हैं, लेकिन इसका खबर कंपनी को कुछ भी मालूम नहीं रहता। इस तरह जो है किसी भी कंपनी का जो हेड ब्रांच रहते हैं यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं रहता है दोस्तों कि वर्कर के साथ क्या बीत रहा है। लेकिन जब इसी अगर बीच अगर चेक इन आते हैं, अगर देखिए वहाँ से अगर मैन हेड ऑफिस से अगर चेक इन भेजते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पर कुछ अधिकारियों को भेजते हैं, ऑफिसर्स को भेजते हैं, जो कंपनी का जो साइड है, ये साइड है जैसे एक साइड ये लोग का एक ये रहते हैं, उस लोकेशन में जाना है तुमको, और वहाँ पर जाके आपको पूरा चेक करना है कि पूरा उस साइड का वर्कर वो, या कंपनी का रहन सहन रूम या वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ जो रहते हैं कंपनी का, किस तरह जो काम होते हैं और कंपनियों का जो वर्कर का किस तरह हालात है, और वहाँ का साइड में किस तरह बगान साफ सफाई है या नहीं है, जंगल है, इस तरह के बहुत सारे चेकिंग आते हैं और वर्कर क्या सुविधा से रह पाते हैं। तो इस तरह का घटना जो आने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये जैसे ही ऑफिसर का सुनते हैं कि हाँ आने वाला है, एक दो दिन पहले ही जितने भी वर्कर रहते हैं सभी को मतलब ये कर देते हैं। और जो जो लोग माइन रहते हैं वर्कर में, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 10 वर्कर हैं और 10 वर्कर में इंडियन वर्कर एक ही है जो यहाँ का लैंग्वेज फुल जानते हैं, और कहीं का भी कंट्री का हो, बांग्लादेश का हो या तो नेपाल का हो, जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री का यहाँ पर वर्कर काम करते हैं। तो जो वर्कर ज़्यादा लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ पाते हैं और बोल पाते हैं यहाँ पर, और मलेशिया के जो लैंग्वेज रहते हैं इसको अगर आप समझ जाते हैं, बोल पाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो बॉस बहुत ही अच्छा मानेंगे। तो इस तरह का वर्करों को, 2-3 वर्करों को जो है चुन चुन के रखेंगे, और जो जिस दिन चेक इन में आएंगे सभी वर्कर को नहीं रखते हैं और सभी वर्कर को दूर दूर में काम में भेज देते हैं। और फिर यहाँ पर चेक इन आते हैं तो ये लोग को पूछते हैं, जिन लोग को ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में मालूम रहते हैं, यहाँ पर मलई भाषा अगर आप जानते हैं तो आप ही को रखेंगे, और उसके बाद फिर आपसे पूछताछ करेंगे क्या कंपनी का साइड अच्छा है, यहाँ पर वर्करों को सुविधा सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस तरह का जो है
एक दो वर्कर को ऐसे पूछताछ करेंगे और रूम में जाके पहले देखिए ये लोग क्या करते हैं कि एक दो दिन पहले ही पूरा रूम के बगल में कुछ भी कचरा रहते हैं। मेन बात तो यहाँ पर ये है कि कचरा रहने ही नहीं देता है रूम के आजू बाजू में, ठीक है। लेकिन चेक इन आने से पहले अगर आपका पानी भी टंकी में नहीं रहेगा तो पूरा साफ करवाएगा और फिर टैंकी में फ्रेश पानी डलवा देगा। उसके बाद रूम के आजू बाजू कोई जंगल है या नहीं है उसको कटवा देगा, पूरा ऑफिस के आजू बाजू पूरा एकदम पूरा सफाई कर देगा, अगल बगल जितने भी हैं पूरा चकाचक करके रखेगा और पूरा फ्रेश रखेगा। जो देखने के लिए आएंगे ऑफिसर्स लोग, जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते हैं, ये लोग आते हैं और देख के फिर चले जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को अच्छा लगते हैं और देख के पूरा साफ़ सुथरा भी लगते हैं। और यहाँ पर जो घटित होता है ये लोग के बारे में, जो लोकल यहाँ पर वर्कर किस तरह रहते हैं, ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ता वो लोग को। क्योंकि देखिए अगर कुछ आप भाषा जानते हैं तो आपको बॉस अपना हाथ में कर लेंगे, मुट्ठी में कर लेंगे, जो आप कुछ भी शिकायत ना कर पाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग बिक जाते हैं 100-200 रुपये के लिए, 200 रिंगित 300 रिंगित के लिए। अगर बॉस बोल देंगे कि नहीं तुम अगर ये बात बोलोगे तो तुमको हम 300-400 रिंगित देंगे एक्स्ट्रा इस मंथ में, तो ये लोग को बोल देते हैं जैसे चेकिंग करने आते हैं तो। और फिर ये लोग बोल देते हैं और वो जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं ये फिर वापस चले जाते हैं अपने जहाँ से आते हैं वो लोग वापस से चेक करने के लिए। तो इस तरह जो है वर्करों का जो समस्या जो रहते हैं और समाधान नहीं हो पाते हैं, ना सोल्यूशन निकलते हैं इसके कि कोई भी वर्कर अच्छी तरह ये लोगों को कुछ बोल पाए। अगर आप लोग के सामने भी आ जाते हैं, अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप अगर कुछ भी शिकायत करने जानते हैं और शिकायत करने के लिए जाते हैं तो ये एक बात मेन बात ये पकड़ लीजिए कि आप लोग अगर शिकायत तो कर देते हैं, अगर थोड़ा मोड़ा भी लैंग्वेज जानते हैं तो भी कोई डर से नहीं बोलते हैं। क्योंकि देखिए अगर वो तो चला जाएगा, जो जिसके पास आप ऑफिसर्स के पास शिकायत करेंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका जो हालत होगा वो कोई आपको बचा नहीं पाएंगे। मेन बात यहाँ पर ये है, क्योंकि देखिए प्लांटेशन वर्क में बहुत सारे बागान है और जंगल है, आपको कब क्या कर देगा कोई मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए सब कोई जानता है कि वर्कर अच्छा नहीं लगता तो भाग जाते हैं। अगर आपको कुछ भी कर देगा यहाँ पर तो वो लोग क्या बोल देगा साइड में कि शायद वो लोग भाग चुके हैं, यहाँ से भाग गए हैं, और उसका कोई भी पता आपको नहीं मिलेगा और ना ही चलेगा, चलने भी नहीं देगा। तो इस तरह से हैं वर्कर जो हैं डर जाते हैं, क्योंकि ये विदेश है और अपना देश नहीं है जो ना कुछ बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है कंपनियों का हकीकत है। और जो है ऑफिसर्स लोग आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, ये लोग को फिर अच्छी खासी जो यहाँ का जो कंपनियों का जो हाल रहते हैं ये लोग को दिखा देते हैं और चले जाते हैं। और ना ही कोई कंपनी का यहाँ पर हालात समझ पाते हैं और ना ही कोई समझ पाते हैं कि वर्कर किस तरह रहते हैं। तो इस तरह जो है कंपनियां कोई भी ख़राब नहीं होते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, कोई भी कंपनी में अगर आपका वीज़ा लगते हैं, प्लांटेशन वीज़ा, ठीक है, वर्क वीज़ा अगर लगता है तो मतलब ये आप लोगों के लिए ये होगा कि साइड का आप लोगों का कंपनी मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं आप लोगों का साइड। अगर साइड अच्छा रहता है तो फिर आपका जो है कंपनी से अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो में आप लोगों को कंपनी का जो रियलिटी है और जो कंपनी में वर्कर के साथ बीतते हैं, ये इससे जो है बड़े ऑफिसर को मालूम भी नहीं रह चलते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर बड़े ऑफिसर को मालूम भी चल जाते हैं तो क्या होगा, ये लोग पैसे लेके बिग बॉस से पैसे ले लेते हैं और फिर वापस रिटर्न भी चले जाते हैं बड़े बड़े ऑफिस से। तो इससे जो है वर्करों का कुछ भी समाधान नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से वर्कर यहाँ पर काम करते हैं उसी तरह रहना पड़ेगा। अगर कोई भी अगर सोचेगा नहीं मैं पावरफुल कुछ दिखाऊंगा तो ये घाटा ही होगा वर्करों का। यहाँ पर अगर आप कुछ भी यहाँ पर कुछ ताकत दिखाने का कोशिश कीजिएगा या कुछ ज़्यादा अनाप शनाप बोलिएगा तो आपको ही मार के फिर यहाँ पर रख दिया जाएगा और चुपचाप फिर यहाँ पर आपको दबा के रख देगा, कोई नहीं बता पाएगा क्या करेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्कर का यहाँ पर प्लांटेशन कंपनियों में हकीकत है। ऐसा नहीं, मैं देखिए जो अच्छा काम भी होते हैं उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि कंपनी का सिर्फ बुराई भी करता हूँ। देखिए मैं हर चीज़ बताता हूँ एक एक करके, जो एक एक पार्ट रहते हैं उस तरह का जो मैं कंपनियों का जो वर्करों के साथ क्या गुजरते हैं इस तरह का मैं बातें बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह जो है मलेशिया का जानकारी देता हूँ। और मलेशिया का कोई भी जानकारी हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,